हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसपी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो में फरवरी महीने के पूरा करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं और साथ साथ में करंट अफेयर्स के साथ कुछ देखेंगे वैसे स्ट्रैटेजी के जो कि हाल फिलहाल के दिनों में किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो होंगे आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के मेंस और ग्रुप डी इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो चलिए यहाँ पर इस पूरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुई उनका नाम है माधवी पुरी बुच। और ध्यान रखिएगा कि सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और इसको वैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी में दिया गया था और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या दो आपका है कि स्विफ्ट बैंकिंग कोड का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है आपका यहाँ पर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस होता है। देखिए, एक ही देश के अंदर जब पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो वहाँ पर आईएफएससी कोड का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब एक देश से दूसरे देश में पैसा को भेजना हो तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड काम आता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, नाटो की स्थापना जो हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ध्यान रखें, इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। और अभी वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके 30 देश सदस्य के रूप में हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि रूस ने यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब कब्जा किया था। तो ध्यान रखिएगा, क्रीमिया पर कब्जा रूस ने 2014 ईस्वी में किया था और अभी फिलहाल में जो रूस यूक्रेन वार हो रहा है तो इसके कारण ये प्रश्न चर्चा में है, तो इन प्रश्नों को यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 5वां आपका है कि क्वाड समूह में कितने देश शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न संख्या 6 आपका है कि महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि 27 फरवरी को प्रत्येक साल मनाई जाती है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपनी गोली से खुद को मारा था। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर आपका है कि धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है और 2022 में इसका आयोजन जो हो रहा है बेलगाम कर्नाटक में हो रहा है। अगला प्रश्न संख्या 8वां आपका है कि भारत के यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन सा बना है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र नेपाल बना है। और ध्यान रखिएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि लॉन्ग वीक डोविचर देखे जाने के कारण हाल ही में पुलिकट झील चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। प्रश्न संख्या 10वां आपका है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये प्रत्येक साल 20 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रखा गया था, थीम को ध्यान रखिएगा, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 11 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ एवं अवसर। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जोधपुर में इस बार किया गया है और ये आपका होता है भारत और ओमान के बीच में, तो इसको ध्यान रखें। ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच और इस बार इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि एंटोनियो तूफान हाल ही में किस देश में आया था। तो ध्यान रखिए कि एंटोनियो तूफान जो है ये जर्मनी में आया था। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बेसल कन्वेंशन जो है अपनाया गया था 1992 में
ये मतलब मुख्य रूप से लागू हुआ 1992 में, लेकिन इसको अपना लिया गया था 1989 में ही, लागू 1992 से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बेसल कन्वेक्शन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बेसल कन्वेक्शन जो है ये एक प्रकार का कन्वेक्शन हुआ था वैश्विक स्तर पर। जो भी कचरा होता है किसी भी प्रकार का, उसके निपटारे से संबंधित एक प्रकार की आपका कन्वेंशन था। प्रश्न संख्या 16 आपका है कि युवा गणितज्ञों के लिए हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है रामानुजन पुरस्कार से, जो कि एक गणित का पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 17 आपका है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत का नौ सैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 2022 में मिलन 2022 जो है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 19 आपका है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। वहाँ पर खजुराहो मंदिर भी है जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, तो उससे इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपका है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्थापित किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में ये पुस्तक बिल गेट्स जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि हाल ही में मारू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मारू महोत्सव का आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया है। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया गया था, जो कि भारत का 24वां राज्य था, ध्यान रखिएगा। और मिजोरम को भी 1987 में दिया गया था, जो कि भारत का 23वां राज्य था। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसान मोबाइल एप्लीकेशन को IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है पुष्पा द राइज फिल्म को। और यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 4.0। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि बाबा आमटे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है, जो कि हाल ही में इनका नाम चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से इनका नाम जुड़ा है। प्रश्न संख्या 20 आपका है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ध्यान रखिएगा, ये छात्रों के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श एक प्रकार का कार्यक्रम है जो कि असम सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 30 है कि कोविड-19 प्रबंधन पर लिखी गई पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट किनके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक जो हैं प्रियम गांधी मोदी हैं। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि ब्रिटिश काल में रॉयल इंडियन नेवी द्वारा विद्रोह किस वर्ष किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1946 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। प्रश्न संख्या 32 आपका है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम रखा गया था रेडियो एंड ट्रस्ट। प्रश्न संख्या 33 आपका एक राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। और एक आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि आपका वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को।
अगला प्रश्न का 34 आपका है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये जो है आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न का 35 आपका है कि हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अक्षय कुमार अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 आपका है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापना किया गया था। और अगला पॉइंट ध्यान रखिए कि भारत भारतीयों के लिए है, ये किस समाज का नारा था। तो ये आर्य समाज का ही नारा था। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न का 37 आपका है कि असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है असम वैभव पुरस्कार से। प्रश्न संख्या 38 आपका है कि भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत मुंबई में हुई है। अगला प्रश्न संख्या 39 आपका है प्लूटो दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी को प्लूटो दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये केरल राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि मेदराम यात्रा का आयोजन किस राज्य में होता है। तो ध्यान रखिएगा मेदराम यात्रा जो है ये तेलंगाना राज्य में होता है। प्रश्न संख्या 42 आपका है कि सोवा रिंगपा क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये प्राचीन काल में एक उपचार की पद्धति थी जिसका नाम था सोवा रिंगपा। प्रश्न संख्या 43 आपका है कि सेहत पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो ध्यान रखिएगा सेहत पहल की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर सेहत पहल के नाम से आप स्वास्थ्य मंत्रालय टिक मत करें, ये जो शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2 मिशन है, ध्यान रखिएगा आपका है मिशन अमानत और मिशन आहट, ये दोनों शुरू किया गया आपका आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। मिशन अमानत जो आपका शुरू किया गया है कि यदि कोई भी वस्तु बैग आपका रेल में कहीं यात्रा के दौरान खो जाता है तो उसका फोटो एक वेबसाइट पर होगा जहाँ से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। और मिशन आहट एक स्कीम है जिसके तहत जो भी मानव तस्करी होता है उस पर रोक लगाने के लिए ये दोनों योजना जो है आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। तो तीनों स्कीम को ध्यान रखिए, सेहत पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा और मिशन अमानत और मिशन आहट आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 44 आपका है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि चर्चा में रही वागीर क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी एक पनडुब्बी है वागीर। प्रश्न संख्या 47 का आपका है कि खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ये आपका गुजरात में पड़ता है और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और हाल ही में दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार भारत में टोटल जो है 49 रामसर स्थल हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 48 आपका है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 से 24 तक इसका थीम रखा गया है क्लोज द केयर गैप। प्रश्न संख्या 49 आपका है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये आपका हैदराबाद में है और ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और जिसकी ऊंचाई आपका 216 फीट है। अगला प्रश्न संख्या 50 आपका है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है शास्त्रीय गायन से है और इनको 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 51 आपका है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक को लिखा है नवदीप गिल ने।
प्रश्न संख्या 52 आपका है कि तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न संख्या 53 आपका है कि होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो वहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रश्न संख्या 54 आपका है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा हाल ही में किरण बेदी जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। प्रश्न संख्या 55 आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में पुष्प कुमार जोशी बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक। प्रश्न संख्या 56 आपका है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इनको भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया था जिनका हाल ही में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। प्रश्न संख्या 57 आपका है कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी आपका अति महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या 58 की JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ध्यान रखिए उनका नाम है शांति श्री पंडित। अगला प्रश्न संख्या 59 आपका है कि महाभारत में भीम का अभिनय किनके द्वारा किया गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था प्रवीण कुमार सोबती जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न संख्या 60 आपका है कि अंडर 90 विश्व कप 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराया है? तो ध्यान रखिएगा फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है 4 विकेट से। प्रश्न संख्या 61 आपका है कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा भारत ने जो अफगानिस्तान में मिशन चलाया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और अभी जो हाल में यूक्रेन में भारत के द्वारा जो मिशन चलाया गया वहाँ से छात्रों को भारत वापस लाया जा रहा है उसको नाम ऑपरेशन गंगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 आपका है कि मिशन वात्सल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अनाथ बच्चों के पुनर्वास से संबंधित है मिशन वात्सल योजना, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 63 आपका है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 51 के ए यानी क में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 64 आपका है कि भारत के नागरिकों को अपनी बोली भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 29 में है कि भारत के नागरिक अपनी बोली भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 65 आपका है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 66 आपका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना? तो ध्यान रखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 67 आपका है कि विश्व इतिहास की प्रमुख घटना रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा रूस और जापान के बीच युद्ध 1904 से 5 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 68 आपका है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है। प्रश्न संख्या 69 आपका है कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा नरौरा परमाणु जो विद्युत केंद्र है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस सेट का आपका सबसे अंतिम प्रश्न संख्या 70 आपका है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो ये तमिलनाडु में है और इसे हाल ही में TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।